नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिवाली से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रदेशवासियों को कई मनोहर सौगात दी गई। सीएम ने कच्ची कॉलोनियों को वैध करने, घरेलू बिजली कनेक्शन से उपभोक्ताओं को कई प्रकार की छूट देने के साथ साथ समय पर प्रॉपर्टी टैक्स ना जमा करवाने वालों को भी कई बड़ी राहतें दी है। वह रिहायशी इलाकों में घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को हटाने की बात भी कही है। सीएम ने कहा कि फ्लैट आवंटन के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें फ्लैट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति कर पर जुर्माना माफ करने की भी घोषणा की। वही 15% छूट देने की भी इस दौरान घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि ये महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगी। अब इनमें से कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं वो जरा जान लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंडीगढ़ ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार आपको दिखाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने 303 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। 31 जनवरी 2024 तक 509 बची पॉकेट कॉलोनियों को नियमित करेंगे भी कहा। नियमित होने वाली कॉलोनियों के विकास के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2014 से अब तक कुल 1438 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। संपत्ति कर में बकाया भुगतान पर छूट देने का फैसला किया गया। 31 दिसंबर 2023 तक स्व प्रमाणित करने वाली संपत्ति मालिकों को छूट। मूल राशि पर एरियर और ब्याज पर 100% की छूट दी जाएगी। गांव के फिरनी के 3 किलोमीटर दायरे की ढाणियों को मिलेगा घरेलू कनेक्शन। जिन गांवों में फिरनी नहीं वहां अलग से लगेंगे बिजली के ट्रांसफार्मर। प्रॉपर्टी टैक्स पर पेनल्टी के साथ साथ 15% छूट देने का ऐलान। घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली तारों को हटाने के लिए 191 करोड़ की योजना। एसवाइल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद। 1,80,000 से कम आय वालों के लिए फ्लैट या प्लॉट के मांगे आवेदन। एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सीएम ने बधाई दी। तो कुछ बड़ी बातें हैं जो आज चर्चा का विषय रहेंगी। हालांकि इनमें से कुछ राहतें ऐसी रही हैं जिनको पहले के मुकाबले और ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है, लेकिन इस पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपको दिखाते हैं। और सवाल कौन से जरा नजर मार लेते हैं। कच्ची कॉलोनियों से परेशान, क्या समस्या का होगा निदान? एक बड़ा सवाल है। ढाणियों में बिजली कनेक्शन, क्या दूर हुई टेंशन? बिजली की टेंशन, सौगातों के बौछार, कितना मनोहर? शुक्रवार आज चर्चा का विषय है। बड़ा प्रसंग यही है कि कच्ची कॉलोनियों से जो लोग परेशान थे, रजिस्ट्री को लेकर दिक्कतें आती थी। रजिस्ट्री कराते हैं तो फिर उसके साथ साथ लोगों को बीच में दलालों के माध्यम से कई प्रकार की घूस देनी पड़ती थी। अब सरकार ने कहा है कि जो कच्ची कॉलोनियां हैं या तो उनको हम पक्की कर रहे हैं, नहीं तो बाकी जगहों पर रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनके घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही होती हैं। इसको लेकर 2016 में भी अभियान चला था। एक बार फिर से इसको सीएम ने कहा कि भाई इसको हम अमली जामा पहनाएंगे। और फिरनी की बात हम कर लेते थे कि फिरनी जो है गांव की जो चार, उसको एक तरह से हम बाउंड्री कह देते हैं, उसके बाहर से 1 किलोमीटर के दायरे तक जो घर होते थे, ढाणियां होती थी, उन्हें बिजली का कनेक्शन सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता था। लेकिन इसकी सीमा को बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया। लगभग सभी ढाणियां और घर जो है इसके दायरे में आ जाएंगे। चर्चा का विषय यही है। मेरे साथ दो खास मेहमान आज इस चर्चा में मौजूद है। नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और रामेश्वर सैनी जी मेरे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। पहला सवाल नेहा जी मैं आपसे कर लेता हूं। आज सीएम ने कई बड़ी बातें की, लेकिन जो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आती हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि फिर अगर एक एक विषय पर बात करेंगे तो चीजें जो है हम धरातल पर इस 20 से 25 मिनट में नहीं उतार पाएंगे। एक बड़ी बात, अवैध कॉलोनियों का मसला प्रदेश में या देश में कहूँ तो बहुत हमेशा गरमाया रहता है। किस तरह से मकान की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री करानी हो, घूस देते हैं, पटवारी तहसीलदार तक आंच आ जाती है। लेकिन उनको पक्का करने का जो अभियान शुरू किया गया, उनमें अब तक 1438 कॉलोनियों को जो है पक्का करने की बात सरकार कहती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? और चलो पहले इसी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद रामेश्वर जी से इस पर रिएक्शन लूंगा मैं। कितना अहम इसको माना जाना चाहिए? और एक इसमें बात और आती है, आरडब्ल्यूए से आगे बढ़ी है सरकार। अब 5 लोग भी इसको लेकर अप्लाई कर सकते हैं कि 5 आदमी भी अगर अपनी कॉलोनी को पक्का करवाना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दीजिए नियमितीकरण के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स में भी राहत मिली है
8,000 करोड़ रुपए की राहत दी है प्रदेशवासियों को, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ होगी और 15% टैक्स में भी राहत देने की बात हुई। हालांकि कई चीजों पर बोझ पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन घोषणाओं को अहम माना जा सकता है। बिल्कुल शमशेर जी, है वो हरियाणा ये बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा दिन साबित होगा जी। क्योंकि आज जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो आज सौगात दी है जनता को, वो वाकई ही उन लोगों के लिए है जो आमजन है और जिनके ऊपर ऑलरेडी इस तरह के भार आते हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनीज में उन्होंने घर ले लिया, उसकी पेमेंट पूरी कर दी दलालों को, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर हम हरियाणा के थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2005 से लेकर 2013 तक ये देखने में आया कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले में ऐसी बहुत सी अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ, जिनमें कुछ लोगों ने हो सकता है जनता को बरगलाकर भी मकान बेचे हों और कुछ ने ये बात बताकर कि इसकी अभी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो जनता बहुत परेशान थी। पिछले बहुत टाइम से हमारे पास में प्रांत में इस तरह की जो है घटनाएं, इस तरह की एप्लीकेशन आ रही हमें मिल रही जी, जो है बेचा गया, लेकिन यहाँ हो गया कनेक्ट, पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आज माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। वैसे तो हम पहले से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, तब से ही हम इन अवैध कॉलोनियों को नियमित कर रहे थे और 1438 कॉलोनियों को हमने 2014 से लेकर अब तक नियमित कर भी दिया था। और अब जो हमने जो है 303 लगभग कॉलोनी को आज जो हम नियमित करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो हमारे पास डेटा बचा हुआ है वो 509 कॉलोनीज का है, जिनको हम आगे जाकर नियमित करेंगे। और इन नियमित कॉलोनीज को लेकर, इस पे विकास कार्य करने को लेकर, चाहे वो कच्ची गलियों को पक्का करने की बात हो, चाहे वो अन्य विकास के काम हो, उसके लिए हमने 3,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि वो उनके विकास कार्य के लिए लगेगा। इसके साथ साथ जो भी आपने अभी पूरा डिटेल में बताया है, हमारे यहाँ पर बहुत मुश्किलात होती थी कि ट्रांसफार्मर जब चोरी हो जाता था तो गांव के लोगों को फिर से ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, ठीक है नेहा जी, इस पर भी बात करेंगे, ट्रांसफार्मर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कॉलोनियों को लेकर बात मैं कर लूं रामेश्वर जी से। उससे पहले दो दर्शक मेरे साथ कॉल पर जुड़ गए हैं, मास्टर आर.के. काली अंबाला से हैं, क्या कहते हैं जान लेते हैं। मास्टर जी स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे अजीज भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, वफा साहब एक शायर हुए हैं, उनका एक छोटा सा शेर है जी। उम्मीदे वफा वफा बुतों से, उम्मीदे वफा वफा बुतों से, ऐ मर्दे खुदा 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 कर। देखिए, ये कुछ भी कहें, वोट बैंक की राजनीति आप बेहतर समझते हैं इस बात को। इलेक्शन नजदीक है, दुनिया भर की जुमलेबाजी कर रहे हैं जी। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, जो कॉलोनियां बनी हुई हैं, जो 5 कॉलोनियां में पहले भी आपको कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, आप अपना रिपोर्टर भेजो यहाँ पे, तब बताएंगे इनको विकास क्या हो रहा है जी। और दूसरी बात, इसके नगर निगम की बात, हमारा नगर निगम में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे छोटे भाई हो, हम एजेड आदमी है, सीनियर सिटीजन है, हम कम से कम दोनों भाई 1 साल से धक्के खा रहे हैं। 1 साल से धक्के, वहाँ पे जो आईडी प्रॉपर्टी का पता नहीं चलता भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इतना हंगामा होता है वहाँ पे। आप मीडिया, आप सारी बात को जानते हैं, ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ठीक है, तो एक लालच देने वाली बात है। बड़े ये मास्टर जी का कहना है कि चुनाव नजदीक है। ठीक है मास्टर जी, आपका कहना है कि चुनाव नजदीक हैं और इस तरह से एक प्रलोभन देने का प्रयास है। ऑलरेडी जो सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, उनमें ही इनको खामी नजर आती। प्रॉपर्टी आईडी पर भी सवाल उन्होंने उठाया, क्योंकि ये खुद सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, इस पर बात हम करेंगे, नेहा जी से सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रामेश्वर जी से जान लेता हूँ। रामेश्वर जी, ये दर्शक जो बात कर रहे थे, इस पर भी अपनी राय दीजिए। और जो अभी आज बड़ी बात हुई, पहले मैं अवैध कॉलोनियों को पक्का करने की बात कर लेता हूँ। हालांकि ये सिस्टम बहुत लंबे समय से चल रहा है, अब इनको नियमित करने की बात आती है, सरकार के खजाने में पैसा जाएगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। दलालों के हाथ जिस तरह से हमने देखा कि कच्ची कॉलोनियों में भी रजिस्ट्रियां होती रही, उनको सरकार बंद करने की बात करती है, इस पर भी बात रखें, और जो बात मास्टर जी कह रहे हैं उस पर भी बात रखें। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप जब भी कोई ऐसा मुद्दा लेके आती है सरकार या कोई ऐसा काम करती है, आप उसकी समीक्षा कराते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। क्योंकि आपका जो चौथा स्तंभ हमारा
लोकतंत्र का है वो आप लोगों की वजह से बचा, और इसी के माध्यम से आम आदमी की आवाज सरकार के कानों तक जाती है। जी। अब रही अवैध कॉलोनियों की, अवैध कॉलोनियां कैसे कटती हैं? अवैध कॉलोनियां प्रशासन के नाक के नीचे कटती हैं। मैं एक सामाजिक किसी पार्टी का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते बता रहा हूँ कि जैसे प्रशासन क्या है, प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ करप्ट और भ्रष्ट लोग बैठे हैं जो अवैध कॉलोनियों को कटवाते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं उनको बसाते हैं। चलो सरकार इसमें कहीं ना कहीं लेके आती है, उन लोगों को, गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, उसका नुकसान ना हो। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने कहा है कि भाई 3,000 करोड़ रुपए उनकी जो नियमित किए हैं कॉलोनियां, उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और 509 कॉलोनियों को और कह रहे हैं 31 जनवरी 2024 तक हम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना था, उसमें 1507 वो कहीं कह रहे थे कि कॉलोनी 31 जनवरी 2000 तक। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करना। 1507 कॉलोनियां उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक हम नियमित कर देंगे, और 193 अर्बन लोकल बॉडी में और 110 टाउन प्लानिंग में इन्होंने अभी नियमित किया है। सरकार का बहुत बहुत आभार, अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और रही बात अभी जैसे एक साथ अभी एक स्रोत आपके दर्शक का फोन था, मास्टर जी का, उन्होंने एक बात कही, वो कहीं ना कहीं परेशान है। उसमें कुछ ऐसी परेशानियां, मैं भी अर्बन एरिया में रह रहा हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसी परेशानी आती है, जैसे काफी लोगों ने जैसे डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए, अब प्रशासन के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उन्होंने भी सोचा कि भाई अभी किसी के पास 10-10 साल 20-20 साल जिनको हो गए, और उन्होंने रिकॉर्ड उनके पास भी नहीं है, और ना प्रशासन के पास, ना वहां आपके ऑफिस में है रिकॉर्ड। तो उन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस भर रखे, सब भर के, वो कैसे हल करेगी सरकार? इन समस्याओं पे कैसे काम कर रही है, मैं नेहा जी से ये भी पूछना चाहूंगा जी। और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं और जिसने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए, उसकी समस्या कैसे हल होगा? और अभी जो आप कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियां नहीं कटेंगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, अब भी रजिस्ट्री हो जाती है। कुछ बैठे हैं लोग पैसे लेके, आप रजिस्ट्री करवाते हैं, आप भी और काफी पीछे आई भी है सरकार ने, काफी जगह रामेश्वर जी की जो ऑलरेडी विकसित कॉलोनियां हैं वहां पर किस तरह से अभी भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसी तरह की बात मास्टर जी मास्टर आर के कालिया कर रहे थे। और आपने भी कहा कि अभी भी अवैध तरीके से काम होते हैं, ऐसे नाक के नीचे अधिकारी आज भी मौजूद, हम बेशक दावे करते रहे। और एक दर्शक ने यह कहा कि चुनाव नजदीक है इसलिए सब हो रहा है। इसका जवाब नेहा जी से लेंगे, उससे पहले दो दर्शक रणवीर रोहतक से मेरे साथ। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, मैं आपसे, आपके चैनल ने तो मेरे गांव की हालत देखी है और देश ने भी देखी है। मेरा गांव खेड़ीसाद नगर निगम के अंदर आता है, और नेहा बहन जी से मैं पूछूंगा कि न हमारे गांव में पानी 7 दिन में मिलता है, और न चलने के रास्ते हैं, पानी नहीं, रास्ते नहीं, और हाउस टैक्स के लंबे लंबे अमाउंट बना के भेज रखे। क्या ये हाउस टैक्स लगाना जायज है? जी। मैंने निगम कमिश्नर से ओपन दरबार में कहा कि साहब हमारे को शहर की तर्ज पर विकास कीजिए और हमारे से टैक्स लीजिए, तो इसको टैक्स को माफ किया जाए। तो कहते हैं कि टैक्स माफ करने की हमारे को परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, पावर नहीं है। तो मगर आपको लूट मचाने की किसने पावर दे दी है देश को, गाँव को लूटने की? IMT चौक हमारा घुटनों तक के गड्ढे। नेहा जी आप आगे देखिए, मैं कहता हूँ अगर ये नेता हमारे सामने आ जाए तो इनको जूते मारो। इन लूटेरे ने लूट लिया है देश को। अभी ये इलेक्शन के टाइम पर जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हमने कॉलोनियां पक्की कर दी, वहां पर जाकर देखो हालात क्या है, जनता कैसे रहती है। पक्की करनी पड़ेगी, उनको ढा नहीं सकते इतने मकानों, क्या करोगे? जहाँ पर 80% मकान बन गए हैं, और काटने वाले कौन है? नेता लोग हैं, उनके आदमी हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन हमारी नेहा जी बीजेपी ने जैसे देश को लूटा, मैं इसके खिलाफ नहीं, ऐसा किसी ने नहीं लूटा। ठीक है, इतना भ्रष्टाचार आज है इतना कहीं भी नहीं है। चलिए, रणवीर रोहतक से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव को लेकर अगर कोई आकर देखना चाहे तो हालात बहुत खराब है। इनकी अपनी पीड़ा, अक्सर अपनी बात रखते भी हैं। नगर निगम में गांव आता है, टैक्स भरने से कोई आपत्ति नहीं है, पर जिस तरह से टैक्स लिया जा रहा है उसके मुताबिक सुविधाएं देने की जब बात आती है तो वहां पर वो चीजें नजर आती नहीं। और हमने भी गांव में जाकर चीजें देखी थी। एक दर्शक मेरे साथ और है, प्रेम चेन्नई से। प्रेम जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। मैं तो खाली इनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये 2014 के पहले की बातें छोड़ दें। 2014 के बाद इन्होंने जो किया उसके लिए ही करें। जो काम अभी इन्होंने किया है तो ये 100 गज न नापे, 1 गज 2 गज फाड़ना शुरू कर दें। जब जनता कुछ भी बोले न बोले, काम ठीक कर रहे हैं।
और गुजरात का मॉडल जो लाने की बारी बारी सोच रहे हैं उसको बंद करें। केंद्र सरकार जरूर इनके बीच में इंटरफेयर करती है, क्योंकि न तो हमारे पीएम साहब मानते हैं इसमें इंटरफेयर करने के लिए हरियाणा में, न हमारे गृह मंत्री साहब मानते हैं। ये जल का मामला जो हल किया ये इन्होंने ही किया होगा ना, वो आके यहाँ पे ये कर देंगे, हाईकोर्ट के लिए जगह दे देंगे। ये सब जो बतौड़ेबाजी है ना, ये पंजाब और हरियाणा को भिड़ाने की बातें छोड़ के अगर सीएम हरियाणा के और पंजाब के सीएम मिलजुल के अगर काम को आगे बढ़ाते हैं जैसे इनसे बढ़ जाए तो हरियाणा बहुत तरक्की कर जाएगा। जो ये अभी करते हैं मुनादी जी जो इन्होंने की है वो धीरे धीरे करे। जनता कुछ भी बोलती रहेगी, ये सोच ले कि मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरे को ये काम करना है तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये राग अल्पाते हैं पीएम की कि 2014 के बाद, अरे इन्होंने कुछ नहीं किया 2014 के बाद, अरे आप करिए बस खाली। ठीक है, शुक्रिया प्रेम जी। दर्शक और मेरे साथ जगदीश कैथल से। जगदीश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जगदीश जी। हमारा एक फ्लैट था जी सोनीपत में, तो हमने रिफंड राशि आज तक नहीं आई फ्लैट की। ठीक है, किस प्रकार का फ्लैट है आपका जगदीश जी, बताएंगे जरा? सरकारी? हाँ सर। हाँ ठीक है, कब आपने फ्लैट के लिए अमाउंट जमा कराई थी? 2011 में सर। ठीक है, अब ना आने का कारण क्या बताया गया? वो मेरे भाई का फ्लैट है और वो आगे किसी नहीं भर सकता। रिफंड राशि नहीं पहुंची आज तक, हमारी 12 साल हो गए हैं। आपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट थे जिस लिहाज से सबको जमा कराना था करवा चुके आप 2011 में? हाउसिंग बोर्ड पंचकुला हमने जमा करा रखा है, आवासीय सेक्टर 6 में। ठीक है, अब आज तक हमारी राशि नहीं पहुंची। अच्छा, कारण कुछ आप लोगों को बताया जाता है क्या कि क्यों नहीं आ पा रही राशि? कुछ बताया? आप जब जाते हैं कुछ बताया तो जाता होगा ना? हम कम से कम 10 बार ये कहते हैं भाई आपका प्रोसेस में है। आज तक हमारा प्रोसेस नहीं पूरा हुआ सर। कोई कागजात की कमी बताई जाती है, सिर्फ प्रोसेस बता दिया जाता है? नहीं सर, हमारे को बस एक बार प्रोसेस में है। हम कम से कम 10 बार डालिए, हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है, एक बड़ा सवाल ये भी है नेहा जी। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए जगदीश जी। बहुत सारे सवालात आपकी तरफ आए हैं नेहा जी। रामेश्वर जी ने भी कहा कि डेवलपमेंट चार्ज देते हैं, और मास्टर आर के कालिया का भी आपने सुना पीड़ा उनकी। रणबीर रोहतक से कह रहे थे कि हम तो टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं पर सुविधाएं कहाँ हैं। प्रेम चेन्नई से कह रहे थे कि 2014 का आप जो है अपना कहना छोड़ दीजिए, 2014 के बाद उससे पहले की चीज़ें भी छोड़ दीजिए, अपना काम पे ध्यान रखिए। और जगदीश कैथल से आपने सुना कि इनका पैसा ही रिफंड नहीं आया है, 11 का मामला है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है और उसके बाद अब 9 साल से बीजेपी भी सरकार में है, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रोसेस में है पूरा मामला। सवाल सारे आपसे हैं नेहा जी। शमशेर जी, मैं एक एक सवाल का बहुत ही आराम से जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना आपको, हमको और जो भी दर्शक सुन रहे हैं जिन्होंने प्रश्न उठाया उनका बहुत जरूरी है। 2014 से पहले की बात हम क्यों नहीं करें? क्योंकि पहले से ही इतने वर्षों तक जो है INLD की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही, और सारी अव्यवस्था प्रदेश में पिछली सरकारों के समय से ही चलती आ रही है। जो 50-60 वर्षों से अव्यवस्थित जो यहाँ पर सारी प्रक्रिया रही और सारे डिपार्टमेंट्स में काम होता रहा, भ्रष्टाचार बहुत इंतहा थी, उस भ्रष्टाचार को एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे प्रयास पहले दिन से ही जारी हैं और आज तक भी चल रहे हैं। क्या जितने अधिकारियों पर आज हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, इतने अधिकारियों की पिछले 50 साल के कार्यकाल में किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई जितना इन 9-9.5 सालों में हुई है? चाहे पटवारियों पर कार्रवाई करने की बात हो, चाहे किसी HCS ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करने की बात हो, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया हमने उन पर कार्रवाई की, हमने SDM भी निलंबित किए। ये पुरानी सरकारों के समय में नहीं देखने को मिलता था। पुरानी सरकारों के समय में तो सांठगांठ से चलते आ रहे थे, और मैं बहुत इस बात को बहुत अच्छे से लूंगी कि जो भी जनता हमारे तक प्रश्न भेज रही है, इस तरह के सवाल उठा रही है, मैं इनको एक इसका नेगेटिव साइड है कि हम उनकी बात पूरी नहीं कर पा रहे इन 9.5 सालों में, लेकिन हम
समय लेकर इसको पूरा जरूर करेंगे और ये अनियमितताएं भी खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक पॉजिटिव साइड ये देखती हूँ कि जो सरकार काम करती है अपेक्षाएं उसी सरकार से ही होती हैं। पुरानी सरकारों के समय में तो अपेक्षाएं भी नहीं थी, जनता ने तो अपेक्षा ही छोड़ दी थी कि घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार है, हमें अपेक्षा ही नहीं है। अगर आज भाजपा सरकार काम नहीं करना चाहती तो 2014 से लेकर अब तक 1438 कॉलोनीज को नियमित भी नहीं करती। जहां तक बात है रोहतक के उस गांव की, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलती हूँ कि इस डिबेट के बाद उनके गांव का पर्सनल संज्ञान लेकर मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास उनके गांव की बात को लेकर जाऊंगी। ये बात जब तक मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है। मैं पर्सनली इस बात को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय जाऊंगी और उनके गांव की ये बात मैं पहुंचाऊंगी। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक प्रेम जी ने बात कही कि 2011 से उनका जो है आवास का हाउसिंग बोर्ड में उन्होंने जो लगाया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट जरूर होगा। और मैं एक बार शमशेर जी क्या कह रहे थे आप? जगदीश है कैथल से, उनका कहना था। जगदीश जी, सॉरी, हाँ जगदीश जी ने ये बात कही कि उनके हाउसिंग बोर्ड का जो मकान है उसका रिफंड उनको नहीं मिला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल पेच जरूर होगा। एक बार वो पत्राचार के माध्यम से उस डिपार्टमेंट से ये लिखित रूप में ले लें कि किस वजह से उनका काम अटका हुआ है और उसके बाद उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, लिखित आपने कहा कि लिखित तौर पर अपने पास लें, तब उसके बाद आगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है नेहा जी, आपके पास लौटूंगा। एक छोटा सा सवाल तब तक मैं रामेश्वर जी से लेता हूँ। रामेश्वर जी, 2016 में फिरनी से 1 किलोमीटर दूर की ढाणियों में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी। अब इसको बढ़ाकर 3 किलोमीटर तक कर दिया गया। अब इससे ऐसा लगता है कि लगभग जितने भी खेतों में घर हैं या ढाणियां हैं वो इसके दायरे में आ जाएंगे। और घरों के ऊपर से जो गुजरने वाली बिजली की तारें हैं, इसको लेकर भी पहले काम हुआ है। अब इन तारों को हटाने का काम शुरू किया गया, एक बार फिर से उस पर काम हो रहा है। तो ये 2-3 बड़ी बातें ऐसी हैं, इनको किस एंगल से देखा जाना चाहिए? पहले खेतों में लोग बिजली के लिए तरस जाते थे, अब उसका समाधान होता दिख रहा है या इसमें कुछ चुनौतियां आएंगी? और जो सवालात आए इन पर आपका क्या रिएक्शन है रामेश्वर जी? सर, सबसे पहले तो मैं शमशेर जी एक अपने दर्शक की बात पे आपत्ति जता मारने की बात कर, कोई भी नेता है, देखिए वो नेता है, वो हमारा सम्मानीय है, उसको हमने वोट दे के उसको संसद में या आपके एमएलए बनाते हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। और रही बात कोई भी पार्टी है, वो चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, वो घोषणाएं करती है इलेक्शन के दौरान, उस पे कौन कितना इंप्लीमेंट करे ये जनता का काम है कि देखना कि किस सरकार ने कितना काम किया और उससे पहले सरकार ने क्या काम किया, उसकी तुलना करके आप वोट दे सकते हैं। लेकिन असभ्य ना बोले। किसी भी नेता हमारे है, हमने बनाया उनको, माननीय मुख्यमंत्री को हमने वोट दी तब वो कुर्सी पे है, हम वोट नहीं देंगे तो कुर्सी पे नहीं होंगे। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से, आपके दर्शकों से क्षमा चाहूंगा और उनसे प्रार्थना यही करूंगा कि सभ्य रखें, अपनी बात को सभ्य तरीके से कहें। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं आप किसी को लाइव आपके नेशनल चैनल पे गालियां दें। अब रही बात, आपने कहा फिरनी से और 3 किलोमीटर के दायरे में आपके जो बिजली की ये व्यवस्था माननीय सरकार देगी हमारी, एक अच्छी पहल है। कोई भी सरकार है, कोई भी आएगी, वो भी अपनी बात रखेगी, वो भी कहेगी कि हम ये काम करेंगे, ये करेंगे। कोई भी नेता है, वो चाहे छोटा है बड़ा है, वो लोगों में ही अपनी एक उद्देश्य लेके जाता है। अगर वो उद्देश्य ही नहीं उसके पास कोई होगा तो वो क्या लोगों से वोट मांगेगा? वो बताएगा मैं ये काम करूंगा, आप उसका मूल्यांकन करिए कि उसने ये काम किए नहीं किए, उस हिसाब से आप वोट दीजिए। जो सरकार कह रही है, बता रही है, उसको सुनिए, आराम से सुनने के बाद उसको लगता है मुझे कहीं ना कहीं जैसे माननीय सरकार काफी अच्छा काम कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन जो थोड़ा सा जो कहते हैं ना शरीर में कहीं बीमारी लग गई है, काफी हद तक आपने, ठीक है, अभी मेरी बहन कह रही थी नेहा कि हमने काफी लोगों को गिरफ्तार किया है, आपने काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया और काफी लोगों को जिन्होंने शिकायतें करी हैं लोगों ने, उन लोगों को भी प्रताड़ित हुए हैं वो लोग भी अफसरों के द्वारा। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते आप देख सकते हैं, आपके पास सीआईडी है, पुलिस है, सब है, आप जान सकते हैं किस जिले में क्या हुआ। कुछ लोगों को जिन्होंने शिकायतें की हैं वो प्रताड़ित भी किए गए। इस प्रकार की कार्रवाई से भी उन लोगों को जो शिकायत लेके आपके पास आ रहे हैं, उनको प्रताड़ना से भी बचाएं आप। आपके काम अच्छे हैं, काम अच्छे करें, सरकार जो जनता आपको उसका इनाम देगी अगर आप काम अच्छा करोगे, नहीं काम अच्छा करोगे उसका भी इनाम देगी जनता।
जनता ने काम करना, जनता जनार्दन। बिल्कुल ये अहम बात आपने कही कि जनता ही जनार्दन होती है, और अगर अच्छे काम कोई सरकार करती है, कोई पार्टी करती है, तो उसको उसका इनाम भी जनता देती है। लोगों की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, भावनाओं में बहकर भावेश में आकर कुछ चीज़ें बोल देते हैं, उनका हम कहीं समर्थन नहीं करते हैं। जैसे कि रामेश्वर जी ने बात की, बहुत अहम बात कही है कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए लोग बात रखें, क्योंकि ऐसी बातें हैं, आप अब इस वक्त सरकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आपकी समस्या का जब निदान हो जाएगा तो आप खुद ही आकर बड़ाई करते देखेंगे। ये चीज़ें भी देखी जाती है जनता के बीच में, लेकिन फिर भी मर्यादाओं का ख्याल सबको रखना चाहिए। ठीक है रमेश, रोकूंगा रामेश्वर जी, वक्त मुझे ज़्यादा इजाजत नहीं देता है। नेहा जी आपका भी शुक्रिया, रामेश्वर जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जाती हैं उनका मकसद यही होता है कि आम आदमी को उसका लाभ मिलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें आज सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। हालांकि लोगों को अभी कुछ ऐसी शिकायतें आज भी हैं कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे उस प्रकार के हमारे लिए लाभ नहीं नजर आते हैं। पर फिर भी अगर कोई प्लान सरकार लेकर आई है, धरातल पर उसका असर दिखने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर आज जो घोषणाएं हुई हैं इनका भी आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम नजर आएगा, ऐसा हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इस कार्यक्रम के जरिए जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर दे रहे हैं, हमारा प्रयास है कि आप अपनी बात जरूर रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कार्यक्रम आपका अपना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सरकार, पार्टी, नेता कोई भी हो, हमारे बीच से ही लोग आते हैं, उनके लिए शब्दावली की गरिमा का ख्याल जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।